नमस्कार मित्रों, नीति शतक की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम नीति शतकम में विद्वत पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 5 पद्यों में ये विद्वत पद्धति पढ़ी जा चुकी है। आज हम जो विद्वत पद्धति है उसमें जिस पद्य का अध्ययन करेंगे उस पद्य में विद्या के स्वरूप को बताया गया है कि विद्या आखिर है कैसी। यह छंद भी शार्दुल विक्रीडितम ही है, क्योंकि ये भर्तृहरि का प्रसिद्ध एक तरह से छंद है। उन्होंने शार्दुल विक्रीडितम को अपना लोकप्रिय छंद बनाया है। तो देखिए स्क्रीन पर शार्दुल विक्रीडितम छंद 19 वर्णों का छंद होता है, जिसपे 12 और 7 पर यति होती है। सूर्या स्वैर यदि म सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। तो इसका क्या है राग? या कुंदेन पे अपन ने सीख रखा है इसको। तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला सूर्या स्वैर्यदि म सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम्। सूर्या स्वैर्यदि म सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम्। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम्। विद्या विहीनः पशु विद्या विहीनः पशु। ये श्लोक इतना सरल है कि आपको इसको समझने के लिए संस्कृत जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन श्लोकों को केवल परीक्षा की दृष्टि से ही ना पढ़ें, बल्कि इनका अध्ययन अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए भी करें। अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने आस पड़ोस के जानकार छोटे बच्चों को भी इन श्लोकों का ज्ञान आप दे सकते हैं और इनको आप अपने जीवन में उतारिएगा। मेरा ये 100% दावा है कि आपका जीवन बदलने लगेगा अगर आप इन श्लोकों को सुनकर अपने व्यवहार में ऐसा उतारने लगेंगे, क्योंकि ये कालजयी रचना है और ये हमेशा उपयोगी सिद्ध होगी। तो देखिए इसका भावार्थ, अनुवाद जो है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या का स्वरूप बताया जा रहा है। तो विद्या नरस्य का यानी मनुष्य का, नर और नारी दोनों शामिल है इसमें, मनुष्य का। अधिकम रूपम, अधिक रूप है, अधिक सौंदर्य है। यानी कि एक सौंदर्य तो हमें देते हैं विधाता ब्रह्मा, जो हमें अपना रंग रूप दिया है वो हमारा रूप है, परंतु उसमें अधिकता क्या चीज़ आती है? विद्या। अगर आप जो हैं, जैसे कहा जाता है ना, एक कहावत, ब्यूटी विथ ब्रेन। तो ब्यूटी तो है आपके पास, सुंदरता है, परंतु आपके पास ब्रेन भी है, यानी कि आपने विद्या अर्जित करके अपने आप को ज्ञानवान भी बना रखा है। तो आप एक तरह से नहले पे दहला होंगे। तो ये अधिक रूप है आप, और ये आपके हाथ में ही है। आप इस रूप को बढ़ा सकते हैं। जो आपका रंग रूप है उसको आप नहीं सुधार सकते हैं। अगर काले हैं तो काले रहेंगे, गोरे हैं तो गोरे ही रहेंगे। जैसा भी नयन नक्श दिए हैं उसको आप हमेशा के लिए अपने पास सुंदरता के रूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था आने पर जो शारीरिक सौंदर्य है वो क्षीण हो जाता है, परंतु जो ज्ञान का सौंदर्य है वो बढ़ता ही रहता है। जो व्यक्ति जितना अनुभवी होता है, जितना उम्र में बड़ा होता है, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अनुभव रूपी धन से युक्त हैं। तो ये हमारा अधिक रूप है, यानी अधिक सौंदर्य, यानी सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य है। इसमें ही हमें अपने समय को निवेश करना चाहिए, न कि अपने चेहरे को तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधनों को लगाकर अपना समय व्यर्थ करना चाहिए, क्योंकि इससे सौंदर्य नहीं बढ़ता है। यह सिर्फ मन को बहलाने का है कि हाँ हम सुंदर दिख रहे हैं। वास्तविक सौंदर्य जिसकी पूजा आपकी संसार में होगी वो आपका विद्या ज्ञान है। इसलिए ज्ञान में अपना समय लगाइए, विद्या अर्जन में अपना समय लगाइए, न कि शारीरिक सौंदर्य में।
प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न है, ढका हुआ है, ढका हुआ है मतलब हमारे मस्तिष्क में रहता है। ज्ञान जो है वो बाहर खुला नहीं रहता है। किसी भी व्यक्ति को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये इतना ज्ञानवान है। उसकी डिग्रियाँ, उसकी उपाधियाँ उसके चेहरे पे या उसके शरीर पे लटकती हुई नहीं रहती है। जब वो बोलता है तभी पता चलता है कि ये कितना ज्ञानवान है। गुप्त धन, गुप्त धन है यानी कि छुपा हुआ धन है, यानी कि इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो दिखता ही नहीं चोर को। चोर अगर आपके घर में आएगा, आपकी डिग्रियों को ले जा सकता है, मार्कशीट को ले जा सकता है, परंतु उससे वो कुछ नहीं कर पाएगा। वह उसके लिए रद्दी साबित होगी, परंतु आपके लिए आपका वो गुप्त धन है। और अगर आपकी मार्कशीट चोरी हो जाती है तो आप दोबारा डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा के उसका यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो ज्ञान है, मार्कशीट ना भी हो, मार्कशीट तो आज के ज़माने की अध्ययन पद्धति है। प्राचीन ज़माने में इस तरह की मार्कशीट वगैरह नहीं होती थी, फिर भी व्यक्ति का ज्ञान की परीक्षा होती थी और परीक्षा में शास्त्रार्थ होते थे, उसमें वह व्यक्ति अपना ज्ञान सिद्ध करता था और परम यश को प्राप्त करता था। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या भोगों को करने वाली है। भोग मतलब 56 प्रकार के भोग, ऐश्वर्य साधन जिसको कहते हैं कि सुख के साधन। वर्तमान समय में कहें तो गाड़ी, बंगला, अच्छे अच्छे निवास स्थान या अच्छे अच्छे भोग जो चीज़ें होती हैं वह सब। परंतु वास्तव में कहा जाए तो विद्या जो है वो व्यक्ति में ऐसा भाव उत्पन्न कर देती है कि उसे ये बाहरी भोग साधन हैं वो तुच्छ लगते हैं। उसे अपना जो ब्रह्म आनंद स्वरूप ज्ञान है, परम ज्ञान है, उसी में उसको आनंद आने लगता है। तो विद्या पढ़ने में ही उसे आनंद आने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये इस तरह के भोग ना भी हों तो भी वह सुखी रह सकता है, क्योंकि भोग आपको क्या करते हैं, सुख देते हैं। फिर यश है, यश है यानी यशकारी है। आप अगर अच्छा विद्या अध्ययन करते हो तो आपका यश फैलेगा। जैसे प्राचीन ज़माने में जो ये कालिदास, भर्तृहरि या फिर जितने भी तरह के फेमस ये तुलसीदास, कबीर इत्यादि जो हुए, उनका यश आज तक गाया जा रहा है। आज तक हम उनको पढ़ रहे हैं। उनका यश रूपी शरीर आज तक हमारे अंदर, हमारे यहाँ व्याप्त है। शरीर से वो मृत हो गए। आगे एक श्लोक में ऐसे ही भाव आएगा कि इनका यश रूपी शरीर कभी भी न वृद्ध होता है और न मरता है। फिर देखिए आगे, सुख करी, सुखों को करने वाली। सुख मतलब इंद्रिय सुख भी और आत्मिक सुख भी। विद्या का अर्जन करने से आत्मिक सुख मिलता है, और जब आप विद्या अर्जन करोगे तो धन वगैरह आपके पास स्वाभाविक रूप से आएगा और आप अन्य जो भौतिक सुख संसाधन हैं उनको भी जुटा लोगे। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। यानी कि जो आज आपके कोई गुरु हैं, जैसे मान लो मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरी भी गुरु क्या है, विद्या है। मैंने विद्या की उपासना की, विद्या अर्जन किया, तब मैं आपको कुछ दे पा रही हूँ, कुछ आपको बता पा रही हूँ। तो विद्या गुरुओं की भी गुरु है, यानी कि विद्या का सेवन करने पर, विद्या का की प्राप्ति करने पर ही गुरु की गुरुता होती है। अगर वो अच्छा नहीं पढ़ा पाए तो कोई गुरु नहीं कहलाएगा, कोई विद्यार्थी उसे मानेगा नहीं। सब जो है गुरु की इज्जत इसलिए करते हैं कि वो अच्छे ज्ञानवान हैं और ज्ञान को संप्रेषित करके विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन के समान है। बंधुजन मतलब अगर आप मान लो विदेश जाते हैं तो आपके वहाँ कोई बंधु हो, कोई जैसे बड़ा भाई हो या कोई और आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हो विदेश में, तो आपके लिए वहाँ आसानी होती है उस नए शहर में बसना, घर ढूंढना या और कुछ करना। तो आपकी ये जो विद्या है ये है उसी तरह से सहायक होगी जिस तरह से कोई बंधु आपका सहायक बनता। वर्तमान समय में कहें तो जैसे अगर आप ज्ञानवान हैं तो तकनीक के माध्यम से आप जीपीएस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, गूगल सर्च का प्रयोग कर सकते हैं, और किसी भी नए देश में, मान लो फ्रेंच हो, जर्मनी देश हो, जहाँ की भाषा आप नहीं जानते, परंतु तकनीक का प्रयोग करके आप गूगल ट्रांसलेशन और जीपीएस इत्यादि का प्रयोग करके आप अपने मार्ग को सहायक कर लेंगे। मतलब ईजी हो जाएगा आपका उस शहर में बसना और रहना। तो ये बंधुजन के समान आपकी विदेश जाने पर सहयोगी होती है। विदेश में आप अपने आप को ले जाते हैं, आपके वस्त्रों को ले जाते हैं, वही आपका सहायक होता है। ज़्यादा सामान आप विदेश में ले भी नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए ये आपकी विद्या ही आपकी वहाँ पर सहायक बनती है। विद्या अगर आपके पास है तो बहुत सारे आपको लोग आवभगत करेंगे और कहेंगे कि हमारे यहाँ रह लीजिए, हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। विद्या से ही जैसे विवेकानंद का सम्मान हुआ था विदेश में, उसी तरह से आपका भी सम्मान होगा। विद्या परा देवता, विद्या परा देवता यानी श्रेष्ठ देवता है। देवता की पूजा पाठ करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप विद्या का अर्जन कीजिए, विद्या में दीजिए। अगर सुबह उठते ही अगर आप आधा घंटा पूजा पाठ में दे रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु आपके पास समय की कमी है और अगर दो में से एक को चुनना पड़े तो आप पूजा पाठ भौतिक मूर्ति की पूजा ना कीजिए, अपितु विद्या देवी की उपासना कीजिए। यानी कि आधा घंटा 1 घंटा अपने पुस्तक को लेकर बैठिए, तो वह आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। विद्या राजसु पूजनते नहीं धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है न कि धन। राजा लोग
प्राचीन ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी क्या होता है कि आपने देखा होगा प्राचीन ज़माने में राजाओं के यहाँ पे कुल गुरु वगैरह होते थे, जो उनसे वो सलाह मशवरा करके ही अपने नीति निर्माण के कार्य करते थे। तो वो वहाँ पे एक तरह से विद्वान को पूजे जाते थे वो। और वर्तमान में भी क्या होता है कि जो सरकारें हैं, वर्तमान का राजा कौन है, सरकारें हैं, तो वो भी विद्वानों की पूजा करती है, एक तरह से उन्हें पुरस्कार देती हैं। बहुत तरह के अपने पद्म अलंकरण होते हैं यहाँ पर, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार वगैरह होते हैं। तो ये सरकारें भी विद्वानों को पूजती है, न कि धन को नहीं पूजा जाता है। किसी भी सेठ साहूकार की पूजा नहीं होती इतनी जितनी की एक विद्वान की होती है। विद्या विहीन पशु, इस श्लोक का निष्कर्ष क्या है? विद्या से हीन व्यक्ति तो पशु ही है, साक्षात पशु ही है। पहले भी भर्तृहरि ने यही कहा था कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, यानी कि पूँछ और सींगों से रहित वह तो पशु ही है। तो कहने का भाव यह है कि आपको पशु से अलग बनना है, अलग जो भगवान ने बुद्धि दी है उसका प्रयोग कीजिए, विद्या का अर्जन कीजिए। यही इस श्लोक का निष्कर्ष है। और देख लीजिए अब छंद शार्दूल विकृतम है, और विद्या का अनेक रूपों में वर्णन करने के कारण यहाँ माला रूपक अलंकार है, यानी कि विद्या का अलग अलग स्वरूप है। जैसे कि विद्या गुप्त धन रूपी है, विद्या भोगकरी रूप वाली है, विद्या सुख कर रूप वाली है, विद्या गुरुओं की भी गुरु इस रूप वाली है। तो ये रूपक अलंकार में ही माला रूपक होता है, जिसमें अनेक तरह से रूप दिए जाते हैं, तो रूपक अलंकार बनता है। वृत्ति अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का एक भेद होता है। विद्या शब्द इसमें बार बार रिपीट हुआ है, तो जब किसी शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती तो उसे वृत्ति अनुप्रास, वृत्ति प्लस अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसमें कुछ ग्रामर भी है। ग्रामर वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है, इन श्लोकों को आप अपने ज्ञान से समृद्ध कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से इसकी व्याख्या लिख सकते हैं और उसमें ही आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर भी देख लीजिए प्रच्छन्न, प्रच्छन्न में क्या है? प्र उपसर्ग छद धातु और त प्रत्यय। गुप्त, गुप्त में भी गुप्त धातु त प्रत्यय। भोग करी, भोगम करोतीति भोग करी, सुखम करोतीति सुख करी। फिर आता है बंधु जनः, जनः ओ को विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग संधि है। और विद्या विहीनः, विद्या विहीनः इति विद्या विहीनः, विद्या से हीन। तो इस प्रकार ग्रामर की दृष्टि से व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई और साहित्यिक टिप्पणी हो गई। बहुत अच्छा ये पद्य है, इसको आप याद कर लीजिए। संस्कृत में निबंध भी आते हैं कई बार कि विद्या का निबंध लिखिए, तो इस श्लोक को आप लिख देंगे। 10वीं तक भी बहुत आपने देखा होगा कि विद्या के निबंध वगैरह लिखे जाते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे भी शार्दूल विकृतम छंद ही है, तो शार्दूल विकृतम छंद अब आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, राग आपको याद हो गई होगी, तो हम वही करेंगे। सूर्यास्वैर्यदीमसजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम् शान्तिश्चेत् कवचेन किं मरीभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सृहद् दिव्योषधै किं फलं किं सर्पै यदि दुर्जना किमुदनै विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणै सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम् यदि अस्ति राज्येन किम्। ये श्लोक जो आपको है ये बताना चाह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके जीवन में क्या चीज़ें हैं जो आपको एक सफल इंसान बना सकती है। तो देखिए कुछ है, जैसे सबसे पहले पाद में देखिए शार्दूल विकृतम आपने जान लिया। शांतिश्चेद कवचेन किम, किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम, देहिनाम देहिनाम यानी देहधारियों का, देहधारी मतलब जिसके पास शरीर है, यानी कि मनुष्य, मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे। चेत यानी यदि, यदि देहधारियों के पास शांति, शांति यानी क्षमा का अगर गुण है तो। कवचेन किम, कवच से क्या। अनुवाद में सिर्फ इतना ही आ रहा है कि शांति है तो कवच से क्या, परंतु हमें इसका भाव इतने से समझ में नहीं आएगा, तो हमें इसका भाव लेना पड़ेगा कि क्या लाभ, क्या प्रयोजन। यानी कि अगर आप में क्षमाशीलता का गुण है तो आपको कवच धारण करने से कोई
लाभ नहीं होने वाला है, यानी कवच धारण करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कवच क्या करता है? कवच होता है जो शरीर पे लोहे का प्राचीन ज़माने में पहना जाता था युद्ध के समय। जो सिपाहियों को जो सैनिक होते थे उनको बाहरी आक्रमण से यानी कि तीरों से, भाले के नोक से इनसे बचाता था। अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अगर आपका शांति क्षत्रिय है, यहाँ पे ध्यान रखना, शांति यानी कि क्षमाशील होने का भाव है, तो आपके शत्रु ही नहीं बनेंगे कोई। आप उनको क्षमा कर देंगे और आपको कोई शत्रु बनेंगे ही नहीं, तो आपको किसी से डर होगा ही नहीं। डर नहीं होगा तो आपको कवच पहनने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ अर्थापत्ति अलंकार भी आपको लेते हुए चलना है इसमें, क्योंकि जितना कहा जा रहा है उससे अधिक अर्थ हमें यहाँ ग्रहण करना है। फिर क्या करें हैं? किम अरि भी क्रोधो अस्ति। किम अरि, अरि यानी शत्रु से क्या, यदि क्रोध है, यदि आपके पास क्रोध है तो फिर शत्रु क्या करेंगे? मतलब आपको शत्रु की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास क्रोध है। क्रोध क्या होता है? क्रोध आंतरिक शत्रु होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 आंतरिक शत्रुओं में गिना जाता है। तो जब आपके पास अंदर एक क्रोध रूपी शत्रु बैठा है तो फिर बाहरी शत्रु की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप क्रोध कर करके अनेक शत्रु और बना लेंगे, क्योंकि क्रोध करने से बहुत सारे शत्रु वैसे ही पैदा हो जाते हैं। फिर क्रोध को अगर इस रूप में ले कि क्रोध आंतरिक शत्रु होता है, तो हम जब क्रोध करते हैं तो हमारे अंदर का एक तरह से तापमान बढ़ जाता है, हमारी टेंशन हो जाती है, हाइपर टेंशन हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है। तो ये वर्तमान समय में हम देखें तो क्रोध से अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाते हैं, आदियाँ व्याधियाँ हो जाती हैं। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। और भगवान बुद्ध ने भी क्रोध को क्या कहा था? एक जलता हुआ अंगारा कहा था। जलते हुए अंगारे को अगर आप हाथ पे, अपनी हथेली पे धारण करेंगे तो यह आपको ही जलाएगा, और सामने वाले को, जिस पे आप क्रोध कर रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए क्रोध भी एक सफल क्रोध होना चाहिए, मतलब अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए, बात बात पे क्रोधित नहीं होना चाहिए। अपने स्वभाव में अगर आपके क्रोध है तो कई बार ऐसी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करने के लिए थेरेपी भी देते हैं, तो उस तरह का आपको भी उपाय करके क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। अनावश्यक क्रोध का कोई लाभ नहीं होता है, आपको हानि ही होगी। फिर देखिए अगले लाइन में, ज्ञातिश्चेद अनलेन किम। ज्ञाति, ज्ञाति का शब्द का क्या मतलब है? यहाँ पर बंधु बांधव, जो कुल होता है, जो हमारा एक तरह से जाति संप्रदाय होता है पूरा, वह अगर है तो अनलेन किम, अनल यानी अग्नि, अग्नि से क्या? अग्नि क्या करती है? जलाती है। अब यहाँ पर ज्ञाति यानी कि आपके पड़ोसी, बंधु बांधव, ये क्या करते हैं? इनको भी जलाने वाला बता रहे हैं कवि। तो ये उनके अनुभवों से है, और हम वर्तमान में भी देखते हैं कि जो आपके बंधु बांधव हैं वो लोग जलते हैं। कैसे? अगर आप सफल हो गए तो आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे, और अगर आप असफल होते हो तो आपको ताने मार मार के वो जलाएंगे, दुखी करेंगे कि ये इतने समय से पढ़ रहा है, इसकी अभी तक नौकरी नहीं लग रही है, ये इतने समय से ये काम हो रहा है, इसको कुछ धन अर्जित नहीं हुआ। तो सफलता और विफलता दोनों पर ही आपके जो दिखावटी बंधु बांधव हैं, जो खास होंगे, आपके स्वजन होंगे, वो तो आपके सुख दुख में हितैषी होते हैं, परंतु जो दिखावटी बंधु बांधव हैं वो तो आपको जलेंगे और आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे। तो ज्ञातिश्चेद अनलेन किम। फिर आगे देखिए, यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम। यदि सुहृद, यदि अच्छे मित्र हैं आपके, सुहृद, सु यानी अच्छा, हृदय यानी हृदय वाले, अच्छे हृदय वाले आपके मित्र हैं, तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधियों से क्या लाभ? अनेक तरह की जड़ी बूटियाँ लेने से आपको क्या मिल जाएगा? यानी कि अगर दवाई, जैसे आपको कोई रोग होता है तो आप दवाई लेते हैं, दवाई लेने पर क्या होता है? आपका दुख दूर होता है, परंतु आपके पास अच्छे मित्र हैं तो आपको कोई सी दवाई का कोई लाभ ही नहीं, क्योंकि वो आपके दुख को वैसे ही हर लेंगे। आप अपने मन की बात उनको बताएंगे और आपका मन हल्का हो जाएगा। या आपको कोई पैसों से संबंधित समस्या है या किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो एक तरह से वो एक जड़ी बूटी के रूप में आपके का साथ देंगे, आपके लिए एक औषधि का काम करेंगे, आपके अच्छे मित्र। अच्छे मित्र का क्या मतलब है? जिनके मुँह पे भी वही है और मन में भी वही है। यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं दिखावटी मित्र, मुँह पर कुछ और है, मन में, जैसे मुँह में राम बगल में छुरी वाली बात हो जाती है, वो मित्र नहीं। अच्छे मित्र, आपके बेस्ट फ्रेंड, जो सुख दुख के साथी होते हैं आपकी, वह। फिर अगले लाइन में देखिए, किम सर्पई यदि दुर्जना। यदि दुर्जना, हाँ, यानी यदि दुर्जन हैं तो किम सर्पई, सर्पों से क्या? यानी कि आप अगर दुर्जन लोगों से घिरे रहते हैं, आपके चारों तरफ दुष्ट लोग हैं, तो सर्पों की, सर्प भी उसके सामने मतलब फीका है। सर्प के कांटे का यानी कि जहर का तो इलाज है, परंतु दुर्जन की दुष्टता का कोई इलाज नहीं है। आप उससे बचकर ही रहें। कहीं पे भी आपको दुर्जन लगते हैं, जैसे मान लो आपकी कोई सहपाठी है या कोई कॉलेज में कोई रूममेट है, कुछ है, तो आप उनसे बचिए, अपना रूम तुरंत चेंज कर लीजिए, कोई सज्जन मित्रों के साथ रहिए, क्योंकि उनकी दुष्टता से
आपको हानि होगी, उनकी दुष्टता से आप बुरी संगति में पड़ेंगे और बुरे कर्म कर बैठेंगे। किमु धनई विद्या अनवद्या यदि, किमु धनई धन से क्या, यदि यदि अनवद्या विद्या, अनवद्या विद्या मतलब प्रशंसनीय विद्या, अनिंदनीय विद्या अगर आपके पास है, विद्या सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक हुनर, एक कौशल, किसी भी तरह का कौशल हो सकता है। एक गायक भी एक विद्यावान व्यक्ति कहलाएगा क्योंकि उसमें वो हुनर है। कोई खिलाड़ी, ये सब अगर अपने उसमें होती है प्रतिभा, प्रतिभा के बाद अभ्यास कर करके और उसको प्रशंसनीय बना लेते हैं, तो उनके धन के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्योंकि धन तो उनके पास स्वाभाविक रूप से ही आ जाएगा। जैसे वर्तमान में महेंद्र सिंह धोनी या क्रिकेटर वगैरह, ये अपनी विद्या का ही परिमार्जन करते हैं, अपने उसमें निखार लाते हैं अपनी कौशल में, तो धन तो उनके ऊपर बरसने लगता है अपने आप ही, धन की कोई कमी नहीं रहती। तो धन के बारे में ना सोचिए, विद्या अर्जन के बारे में सोचिए, मेहनत कीजिए। व्रीड़ा चेत किमु भूषणई, व्रीड़ा, व्रीड़ा मतलब लज्जा, चेत यदि है, किमु भूषणई तो आभूषणों से क्या, यानी कि व्रीड़ा ही, लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है। ये सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं कहा है, ये सब स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। कई बार पिताजी के मुंह से हो या किसी गुरु के मुंह से भी कहा जाता है कि ये बड़ा निर्लज्ज विद्यार्थी है, ये बड़ा निर्लज्ज पुत्र है। तो ढीठ ना बनिए आप, लज्जाशील बनिए, अपनी गलती को मानिए। तरह तरह के आभूषण पहनने से भी आप सुंदर नहीं होंगे क्योंकि लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है, लज्जा आपके पास होनी चाहिए। सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम, सुकविता अच्छी कविता, यानी कि एक आप में काव्य करने का कौशल है, अगर आप कवि हैं तो राज्येन किम, तो राज्य की आपको कोई मतलब राज्य से आपको कोई लाभ नहीं होगा, राज्य आपको कोई सुख नहीं देगा, क्योंकि जो अच्छा कवि होता है उसके लिए तो राजा स्वयं अपना राजपाट छोड़ देते हैं, उसको कहीं बाहर जागीरें प्रदान कर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और यहाँ पर ये भर्तृहरि हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब इन्होंने कविता करना शुरू किया, यानी कि जब इन्होंने नीति शतक और संग्रह शतक और ये सब काव्य लिखे, तो उन्होंने राजपाट अपने छोटे भाई को संभला दिया और ये चले गए तपस्या करने और ये ग्रंथों की रचना की। तो अगर आपके पास अच्छी कविता है तो आपको राज्य मतलब राज्य तुच्छ है आपके सामने, कवि बड़ा है और राजा उसके सामने कुछ भी नहीं है, राजा कवि का सम्मान करता है। तो यहाँ देखिए भावार्थ आप अपने जीवन के अनुभव से भी इसकी व्याख्या और भावार्थ को बना सकते हैं। आपको सिर्फ अनुवाद समझना है, व्याख्या में आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो परीक्षा के आसपास कुछ भी ऐसे उदाहरण आप सुने तो उनको इसमें लिखकर आप इस व्याख्या को अच्छा कर सकते हैं। अर्थापत्ति यहाँ अलंकार है क्योंकि जितना शब्द कहा जा रहा है उससे अधिक अर्थ हमें यहाँ पर ले रहे हैं। दंडा पुपिकया अर्थांतर आपतनम अर्थापत्ति, अलंकार सर्वस्व नाम का एक ग्रंथ है जिसमें रुयक ने क्या कहा, दंडा पुपिकया एक न्याय होता है, उससे अर्थ अंतर अन्य अर्थ की आपतनम, आप पतन आ जाना, अन्य अर्थ को ले लेना अर्थापत्ति कहलाता है। दंडा पुपिकया न्याय क्या होता है, अपूप कहते हैं पुए को, मालपुए को, और दंडा मतलब दंड में पिरोकर चूहे के लिए मालपुए रखे गए थे कि चूहे को माल मतलब फंसाएंगे। जैसे होता है ना पिंजरे में चूहे को फंसाना है तो कुछ रखते हैं खाने के लिए, तो देखा कि चूहे ने डंडा खा लिया, तो किसी ने कहा चूहे ने डंडा खा लिया, तो इसका भाव क्या हुआ कि चूहे ने मालपुए तो जरूर खा लिए होंगे, मालपुए तो नरम चीज़ है, डंडा ही खा लिया, लकड़ी का डंडे में फंसा के रखा था तो डंडा तक उतर लिया उसने, तो मालपुआ तो अवश्य ही खा लिया होगा, ये उसका अर्थ होता है। तो इसी तरह इस श्लोक में क्या है, जितने शब्द कहे जा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा अर्थ हम ले रहे हैं। जैसे शांतिश्चेत कवचेन किम, तो किम मतलब क्या प्रयोजन, ये हम भाव ले रहे हैं, फिर समझा रहे हैं कि आपको शांति धारण करनी चाहिए, तो ये अधिक अर्थ हम ले रहे हैं, तो इसको करते हैं अर्थापत्ति अलंकार। 6 का अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। विद्या अनवद्या इस शब्द में क्या होता है, व ध और व ध 2 बार आवृत्ति हुई, तो 6 का अनुप्रास अलंकार में ये होता है कि किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति होती है, तो व ध की सिर्फ एक ही बार आवृत्ति हुई, तो 6 का अनुप्रास अलंकार हुआ। कुछ इसमें आप ग्रामर देख लीजिए, बहुत सरल श्लोक है इसलिए ग्रामर इतनी है नहीं है। शम प्लस 3 प्रत्यय से बना शांति, ज्ञा प्लस 3 से बना ज्ञाति, दिव्य औषधि, यहाँ पे क्या है, दिव्य प्लस औषधि, औषधि वृद्धि संधि है, वृद्धि रेची सूत्र से होती है। फिर हम आगे देखेंगे कि अनवद्या, अनवद्या में क्या होता है, न वद्या इति अवद्या, अवद्या बनने के बाद फिर से करेंगे हम इसको, न अवद्या इति अनवद्या, नए समास लगेगा, तो इसका मतलब होता है अनिंदनीय। तो इस प्रकार से ये आपका छंद है, शार्दुल विक्रीड़ितम है। छंद को पहचानने के लिए आप सबसे पहले उसको अक्षरों को गिने, 19 अक्षर होते हैं, तो फिर 19 अक्षर होने के बाद आप उसमें यति देखें कि कहाँ यति हो रही है और आपको आ जाएगा। अब देखिए 23वां पद्य, 23वां पद्य भी क्या है, शार्दुल विक्रीड़ितम छंद में ही है।
जहाँ ये कॉमा लगाया हुआ है स्क्रीन पर देखिए श्लोक में, वहाँ हमें इसकी यति है क्योंकि 12 पे रुकना है, तो कुल 19 वर्ण है, 12 और 7 पे यति है। तो देखिए इस श्लोक को भी हम गाते हैं क्योंकि गायन के बिना श्लोक बिल्कुल अधूरा लगता है। सूर्यास्वै यदीमा सजौ सततगा शार्दुलविक्रीडितं दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने साट्यं सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जनेष्वार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्तति तेष्वेव लोकस्तति। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि एक तरह से हमें मैनेजमेंट का गुण सिखा रहे हैं, जीवन का एक तरह से सार सिखा रहे हैं। जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं वह भी यही पढ़ते हैं कि हमें किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सरल श्लोक है, कुछ भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। दाक्षिणम स्वजने, स्वजने स्वजने में इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन रामी शब्द की तरह। तो स्वजने अपने जनों के विषय में दाक्षिण्यम, दाक्षिण्य का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उदारता का भाव रखना चाहिए। उदारता मतलब दिल का खुला हुआ होना। स्वजन कौन? माता पिता पत्नी पुत्र खास भाई बंधु जो होते हैं उनके प्रति हमें उदारता का भाव रखना चाहिए। यानी कि जैसे कई बार हो जाती है कि बहन से लड़ाई हो गई या भाई से लड़ाई हो गई, तो हमें उस समय कुछ दिनों के लिए भले ही हम चुप रहें ना बोलें, परंतु बाद में हमें अपना उस भाव को छोड़कर अपना दिल खुला करना चाहिए और वापस अपना बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके अपने जन हैं। किसी बात पे गुस्सा होकर आप हमेशा के लिए रूठे हुए नहीं रह सकते उनसे, या नहीं रहना चाहिए। तो उनके प्रति आपको उदारता का भाव रखना चाहिए। दाक्षिण्य मतलब उदारता, यानी उदारता मतलब औदार्य। दया परिजने, परिजने दया, परिजन कौन होते हैं? सेवकगण, अनुचर, जो जैसे प्राचीन जमाने में राजा के बहुत सारे सेवक होते थे, दास दासियाँ, और वर्तमान में क्या होता है किसी बड़े अधिकारी के अंडर में काम करने वाले अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ व्यक्ति, पियोन हो सकते हैं और कोई जो सहायक कर्मचारी हो सकते हैं आपके साथ काम करने वाले। उन सब के प्रति आप दया का भाव रखिए, यानी कि उन पे एक हमदर्दी का भाव रखिए। गुस्सा मत कीजिए, कुछ गलती हो जाती है तो प्यार से समझाइए और सम्मान दीजिए उसे, एक मनुष्य होने का सम्मान दीजिए। आप उसको उसके पद से छोटा बड़ा ना समझिए, दया का भाव रखिए, तभी वह आपके अनुकूल कार्य करेंगे। अगर आप उनको हमेशा डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे तो आप खुद तो दुष्ट कहलाएंगे ही, बहुत जैसे खड़ूस कहलाएंगे ही, और दूसरी बात उनको आप अपने प्रति एक तरह से शत्रु बना लेंगे। वो कभी ना कभी फिर आपके प्रति शत्रुता निकालने के लिए तैयार रहेंगे। शाट्यम सदा दुर्जने, दुर्जनों पर सदा हमेशा ही शाट्यम, शटता मतलब दुष्टता, चालाकी करनी चाहिए आपको। यानी कि दुर्जन अगर कोई है तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको भी सहन करते रहेंगे। सटे साट्यम समाचरित, जो कुराताजू नियम का प्रथम सर्ग का यही सार है कि दुष्ट के प्रति दुष्टता करनी चाहिए, यानी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, अंग्रेजी में एक कहावत है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा होना ही चाहिए, नहीं तो वो दुर्जन आपका लाभ उठाता रहेगा और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा। इसलिए अगर आपको पहचान में आ जाएगी ये व्यक्ति दुर्जन है तो फिर उसका जवाब उसी तरह से देना है। प्रीति साधु जने, अच्छे लोगों पर प्रीति, प्रेम का व्यवहार रखिए, क्योंकि अच्छे लोग जो हैं वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं, आपसे धन नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। एक सम्मान पूर्वक व्यवहार कीजिए, आप उसको प्रेम का व्यवहार कीजिए अच्छे लोगों के प्रति। नयो नृपजने, नृपजन राजा लोगों के प्रति नय का मार्ग अपनाइए, संविधान का रूल रेगुलेशन का मार्ग आप उनके साथ अपनाइए। यानी कि जैसे पहले के ज़माने में राजा, आज के ज़माने में सरकार। अगर सरकार से हमें कोई शिकायत है तो किस नियम के तहत, किस संविधान के तहत ये बात है गलत, वो आप उनके सामने रखिए, अपना प्रार्थना पत्र उसमें उल्लेख कीजिए उस बातों का, तभी आप उनसे जीत पाएंगे। नहीं तो नीति के अनुसार, संविधान के अनुसार आप बात नहीं करेंगे तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते। विद्वत जनेषु आर्जवम, विद्वत जनों
के साथ में विद्वजनों में आर्जवम, आर्जवम क्या होता है? ऋजु, ऋजु शब्द से बनता है अण प्रत्यय लग के आर्जव, यानी ऋजु यानी सीधापन, सरलता का भाव रखिए, क्योंकि विद्वान जन खुद ही सरल होते हैं, तो जो सरल है सरल के प्रति सरलता रखिए, दिखावा मत कीजिए और विद्वानों की विद्वत्ता का सम्मान कीजिए, क्योंकि वे विद्वान लोग ऐसे होते हैं जो सादा जीवन उच्च विचार वाले होते हैं, तो उनके पास बिल्कुल आप सरलता का भाव रखिए, दुष्टता नहीं कीजिए उनके साथ। सूर्यम शत्रुजने, शत्रुजने शत्रु लोगों पर, जो आपके शत्रु हैं, क्योंकि शत्रु जैसे प्राचीन जमाने में राजा लोग थे, तो शत्रुओं पर वो पराक्रम भी दिखाते थे। ऐसा नहीं है कि सबके प्रति क्षमा की नीति अपनाएंगे, सबको माफ़ करते रहेंगे। शत्रुजनों को शौर्य का प्रदर्शन करते थे और अपने राज्य वगैरह की रक्षा करते थे। राज्य अगर छीन लिया जाता था तो पुनः राज्य को प्राप्त करते थे। तो वीरता अपनी शत्रुजनों पर दिखाइए, छोटे बड़े या अपने घर वालों पे, इन पे सब पे नहीं, अपनी पत्नी पे या अपनी छोटे बहन भाइयों को मारने पीटने पे अपनी वीरता का प्रदर्शन ना कीजिए। ये वर्तमान के संदर्भ में है। क्षमा गुरुजने, गुरुजन, गुरु शब्द का मतलब सिर्फ टीचर नहीं होता, आचार्य नहीं होता। गुरु का मतलब होता है जो भी कोई आपसे उम्र में बड़ा है या अनुभव में बड़ा है, वह सब गुरु हैं। उनके प्रति क्षमाशील रहिए। क्षमाशील का क्या भाव है? अगर उन्होंने कभी आपको डांट दिया तो आप सहिष्णु बन जाइए और सुन लीजिए उसको नीची गर्दन करके, और उसका प्रतिकार मत कीजिए। और उनके प्रति अगर उनसे कुछ गलती भी हो जाइए तो उस समय आप उनसे सवाल जवाब मत कीजिए, बल्कि उस समय उसको सुन लीजिए और बाद में जब उनका गुस्सा कम हो तब उसको बताइए कि इस तरह से आप उनसे सहमत नहीं हैं या गलत हैं कुछ। नारी जने धूर्तता, नारी जनों के प्रति धूर्तता। धूर्तता ये जो शब्द है इसका शाब्दिक मीनिंग तो होता है चालाकी, परंतु यहाँ इस अर्थ में हम नहीं लेंगे। इसका मतलब होता है जो लेना चाहिए अर्थ प्रगल्भता, यानी कि थोड़ा ढीठपन। जैसे कि नारीजन है, घर में मम्मी है, पत्नी है, कोई भी है, तो क्या है कि कई बार उनको गुस्सा आता है, बहुत बोलती रहती हैं, बहुत कुछ करती रहती हैं, तो आप उस समय ढीठ बन जाइए और सुनते हैं उनकी भी बात सुन लीजिए। सवाल जवाब आप ज़्यादा करेंगे तो उस समय लड़ाई जो है ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसको कहते हैं थोड़ा वैसा व्यवहार करना, मतलब ढीठपने का व्यवहार करना, चालाकी का व्यवहार करना नारीजनों के प्रति। और ये भर्तृहरि के अपने जीवन का अनुभव से भी लिखा हुआ शब्द हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो अमर फल वाली कथा है उसमें नारी यानी उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया था, तो शायद ये उसलिए भी उन्होंने कहा होगा। परंतु ये वर्तमान संदर्भ में ऐसा नहीं कि आप इसको समझने लगे कि सभी नारियों के प्रति चालाकी का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये उस जमाने की उनके अनुभव से लिखी हुई बात है। तो आपको वर्तमान में क्या होना चाहिए? एक निगरानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यानी कि थोड़ा कुशलता से व्यवहार करना चाहिए। ये चेवम पुरुषः कलाशु कुशलः तेषु एव लोक स्थिति। ये चेवम पुरुषः, ये जो एवं इस प्रकार से पुरुषः पुरुष कलाशु कुशला कलाओं में कुशल हैं, तेषु एव लोक स्थिति, तेषु एव उनसे ही लोक स्थिति, लोक की मर्यादा है, स्थिति मतलब मर्यादा है यानी संतुलन है। यानी कि इस संसार में जो संतुलन दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार के व्यवहार करने में जो कुशल पुरुष है उनकी वजह से ही है। अगर हम अलग अलग लोगों के प्रति अलग अलग व्यवहार नहीं करेंगे तो इस संसार में जो एक लोक मर्यादा है, लोक व्यवहार है, वो नहीं रह सकता है। इसलिए जीवन जीने का एक तरह से तरीका है ये श्लोक। इस श्लोक को भी आप अपने जीवन में उतारिए। शार्दूल विकृतम यहाँ छंद है, काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है? हेतुर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहरतम। वाक्यार्थ या पदार्थ को जो है वो हेतु बनाकर उपस्थित किया जाता है, तो काव्यलिंग अलंकार होता है। यहाँ पर जो भी बात कही जा रही है वो हेतु पूर्वक पुष्ट की जा रही है कि इस प्रकार का व्यवहार करने से ही आपकी लोक स्थिति होगी, लोक में मर्यादा बनी रहेगी। तो यह श्लोक काव्यलिंग अलंकार भी प्रस्तुत करता है। अब देख लीजिए इसमें प्रत्यय दक्षिण प्लस शय प्रत्यय तो दाक्षिण्यम बनेगा। इसी तरह से षट प्लस शय प्रत्यय तो शाट्यम बनेगा। फिर ऋजु, ऋजु में अण प्रत्यय लगता है तो आर्जवम बनता है। धूर्तता, धूर्त शब्द में तल प्रत्यय से धूर्तता और टाप, इस लिंग में टाप लग गया तो धूर्तता बना। और ग्रामर की दृष्टि से यहाँ पर देखिए, संधि की दृष्टि से विद्वत जनेशु आर्जवम, विद्वत प्लस जन, यहाँ पे तो आपकी है व्यंजन संधि, विद्वत जनेशु आर्जवम यहाँ पर हो गई यण संधि। और नीचे आ जाइए एक और संधि कुशलास तेषु एव लोक स्थिति, कुशलाह स का हो जाएगा विसर्ग, तेषु एव लोक स्थिति, तेषु एव यहाँ पर यण संधि। इस प्रकार से इसमें कुछ आपको मिलेगी। फिर देखिए च एवं, च प्लस एवं वृद्धि संधि, बहुत छोटी छोटी संधियां हैं, उनको आप बता देंगे तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में पूरी हो जाएगी। अब अगले पद्य में हम चलते हैं। अगला पद्य सत्संगति के बारे में है कि सत्संगति आपके जीवन में क्या करती है। वसंत तिलका छंद में कहा गया है, वसंत तिलका 14 वर्णों का छंद है। तो देखिए लक्षण क्या कहता है,
उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। जाड्यं दियो हरति सिंचति वाचि सत्यं। मान्नोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम है। कथय यानी कहो, सत्संगति यानी अच्छे लोगों की संगति, सत्संगति। किम न करोति पुंसाम, पुंसाम यानी पुरुषों को मतलब वही स्त्री और पुरुषों को। किम न करोति क्या नहीं करती है, यानी क्या क्या नहीं करती है। सत्संगति की वजह से पुरुष को यानी स्त्री पुरुष दोनों को, मनुष्यों को क्या क्या प्राप्त नहीं हो जाता है। ये नीचे वाली जो चतुर्थ चरण है उसका पुष्ट करने के लिए ऊपर के चरणों में क्या कहा जा रहा है देखो। जाड्यम धियो हरति, धिय यानी बुद्धि, कई जाड्यम यानी जड़ता को, हरति यानी हरण करती है, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। सत्संगति यानी कि अच्छे विद्वान सज्जन व्यक्ति की अगर आपने संगति कर रही है तो आपकी बुद्धि की जड़ता अपने आप ही दूर हो जाएगी। जिससे कई बार होता है कि किसी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के साथ, किसी कंप्यूटर के जानकार के साथ अपन बैठते हैं तो उसका कंप्यूटर का ज्ञान हमें आ जाता है, तो एक तरह से हमारी बुद्धि की जड़ता दूर हो जाती है। या किसी ग्रंथ से संबंधित ज्ञान या किसी भी तरह का ज्ञान आता है तो उसके करने से, उसको देख देख कर ही हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो इससे क्या होता है, बुद्धि की जड़ता दूर होती है। सिंचती वाची सत्यम, वाची यानी वाणी में, सत्यम यानी सत्य का, सिंचती यानी संचार करती है, सिंचन करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है। यानी कि आप अगर किसी सत्यभाषी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसको साथ में रखने से या उसके साथ में रहने से आप खुद भी सत्यवादी बन जाएंगे। आप उसके साथ रहते हुए झूठ नहीं बोल पाएंगे, तो आप एक तरह से छल कपट का, झूठ का व्यवहार छोड़ के एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। ये आपकी वाणी में होगा। अलग अलग रंगों में अलग अलग बता रहे हैं। बुद्धि में आपकी जड़ता दूर होगी, वाणी में आपकी सत्यता का संचार होगा। मानोन्नतिम दिशति, मान और उन्नति को दिशति यानी दिशा देती है, यानी बढ़ाती है। मान बढ़ता है। मान कैसे बढ़ता है, जैसे मान लो अगर आप किसी जैसे अमिताभ बच्चन के आप रसोइया हैं तो आपका मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कि आप इतने सज्जन, इतने बड़े व्यक्ति के आप रसोइया हैं, या कुछ भी आप उनके घर में आप सेवक भी हैं, भले ही झाड़ू भी लगाते हैं तो भी आप बहुत बड़े व्यक्ति कहलाएंगे उनके साथ, तो आपका मान बढ़ेगा। उन्नति भी होती है क्योंकि उनके साथ रह के हम अच्छा व्यवहार करते हैं, और जब अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान हमें होता है, तो अपने आप ही हमें उन्नति मिलती है। पापम अपाकरोति, पापम पाप को, अपाकरोति अपाकरण दूर करना, पाप को दूर कर देती है। चेतः प्रसादयति, चेतः यानी चित्त को प्रसन्न कर देती है, प्रसन्न कर देती है। तो चित्त को कैसे प्रसन्न कर देती है सत्संगति, ये भी इसी तरह से होता है कि जब आप अनुचित कार्य न करके केवल अच्छे कार्य ही करेंगे तो आपका मन खुश रहेगा। अच्छे कार्य करने से मन प्रसन्न होता है। बुरे कार्य करने पर हम बाद में बहुत दुखी होते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, हमें इसका बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। तो अच्छे कार्य का तो अच्छा ही परिणाम होता है, इसलिए हम हमेशा खुश रहते हैं। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु यानी दिशाओं में, कीर्तिम तनोति कीर्ति का प्रसार करती है। तनु विस्तारे धातु से बनता है शब्द तनोति, तो दिशाओं में कीर्ति का प्रसार होता है, आपकी सब तरफ कीर्ति फैलने लगती है। तो सत्संगति से मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। इसका भावार्थ क्या है कि आपको सत्संगति करनी चाहिए। सत्संगति से ही आपको अच्छा आचरण आएगा, अच्छा आचरण आएगा तो आप खुश रहेंगे, उन्नति होगी, आपको यश मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार वसंत तिलका छंद में सत्संगति का यह है, यानी कि विद्वत पद्धति में ये श्लोक आया तो विद्वानों की संगति कीजिए, अच्छे विद्वानों की संगति कीजिए, ये इसका भावार्थ है। और इस प्रस्तुत श्लोक में अलंकार भी है, एक समुच्चय अलंकार है। जब हेतु एक ही हेतु होता है तो काव्यलिंग अलंकार होता है, परंतु जब अनेक प्रकार के हेतुओं से पुष्ट किया जाता है बात को तो वह हो जाता है समुच्चय अलंकार। काव्य प्रकाश में लक्षण इसका बताया गया है। तत्सिद्धि हेताओ वेकस्मिन् यत्रान्यत तत्करम भवेत समुच्चयसौ। तो याद हो जाए लक्षण तो ठीक है, नहीं तो समुच्चय अलंकार आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सत्संगति की प्रशंसा में अनेक हेतु बताए गए हैं। अब ग्रामर देख लीजिए। दिशति, दिशति में क्या है, दिश धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है।
तनु विस्तारे धातु से बनता है तनोति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जड़स्य भावः जाड्यम, यहाँ पर भी शय प्रत्यय है। प्रसादयति, प्रसादयति में क्या है, प्र उपसर्ग, सद धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, परंतु यह निच निच प्रयोग होता है, निजंतिक प्रयोग होते हैं उसमें है। तो इस प्रकार से इसकी ग्रामर हो गई। अब अगला पद्य देखते हैं, अंतिम पद्य आज का। अंतिम पद्य है तो अनुष्टुप छंद में ये पद्य है। अनुष्टुप छंद 8 अक्षरों का छंद होता है, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। तो देखिए क्या होता है अनुष्टुप छंद का लक्षण। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घं मन्नयो जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशकाये जरामरणजं भयम्। एक अच्छे जो रस सिद्ध कवि हैं वह कैसे होते हैं, उनका यश कैसे अजर अमर हो जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है। बहुत सारा श्लोक है, परीक्षाओं में बहुत पूछा हुआ श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आपकी परीक्षा के लिए ये। ते सुकृतिनः रस सिद्धा कवीश्वरा जयंती, ते वे सुकृतिनः, सुकृत, सु यानी अच्छा, कृत यानी कर्म वाले, अच्छे कर्म वाले अर्थात पुण्य आत्मा वाले, जिनके अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्मों से ही पुण्य आत्मा बनता है कोई इंसान, तो अच्छे कर्म वाले अर्थात पुण्य आत्मा। रस सिद्ध, रस में सिद्ध, जो काव्य के 9 रस होते हैं उनको सिद्ध जिन्होंने कर लिया है, यानी जिसमें उन्होंने महारत प्राप्त कर ली है, ऐसे रस सिद्ध कवीश्वरा, कवियों में श्रेष्ठ, कवि प्लस ईश्वरा, सवर्ण दीर्घ संधि है यहाँ पर भी, कवि धन ईश्वरा, तो कवियों में श्रेष्ठ जो हैं वह जयंती, जय को प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रशंसा को प्राप्त करते हैं। सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट अर्थ में यहाँ पर जयंती क्रिया यूज हुई है, यानी कि वे पुण्यात्मा रस सिद्ध कवि श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट हैं। नीचे वाली लाइन में देखिए, नास्ति येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम, येषाम यशः काये, जिनके यशः काये यश रूपी शरीर में, जरा मरणजम भयम, जरा यानी कि वृद्धावस्था, मरण यानी मरना, मृत्यु का, ज यानी उत्पन्न, वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न, भयम भय, न अस्ति नहीं है, न अस्ति, यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि है, अ प्लस अ बराबर आ। तो जिनके यश रूपी शरीर में जरा और मरण, वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं है, ऐसे रस सिद्ध कवीश्वर सर्वोत्कृष्ट हैं। यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि जो साधारण इंसान है उनका जो स्थूल शरीर होता है, जैसे हमारा स्थूल शरीर है, ये वृद्धावस्था से भी युक्त है और मृत्यु से भी युक्त है। ये जो भी 70-80 वर्ष की अवस्था प्राप्त करके मर जाएगा, चला जाएगा, और वो शरीर तो चला जाएगा, परंतु यश रूपी शरीर है वह हमेशा अजर अमर रहता है। तो किनका अजर अमर रहता है? सबका नहीं रहता है। जिन्होंने रस को सिद्ध करके एक अच्छा काव्य लिख दिया है, एक अच्छा ग्रंथ लिख दिया है, जैसे कि भर्तृहरि, कालिदास या चाणक्य, या फिर किसी भी क्षेत्र के कोई कवि, का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो साहित्य का ग्रंथ ही लिखे, किसी भी क्षेत्र का कोई ग्रंथ अगर लिख के उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है तो वो हमेशा रहेगा, कितने ही वर्ष बीत जाएं हम उसके ग्रंथों से लाभान्वित होते रहेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भाव यह है कि हमें भी अपने यश रूपी शरीर को बढ़ाना चाहिए, उसकी एक तरह से कदर करना चाहिए। यश रूपी शरीर से ही व्यक्ति अजर अमर रह सकता है। अगर भगवान ने हमें काव्य प्रतिभा नहीं दी है तो हमें अच्छे कर्मों से अपना यश रूपी शरीर जो है वो इस संसार में छोड़ कर जाना चाहिए, क्योंकि हम इस भौतिक शरीर को यहाँ पर हमेशा नहीं रख सकते हैं। अपना नाम एक तरह से अमर करना चाहिए, नाम को सार्थक करना चाहिए। अनुष्टुप छंद है और अलंकार देखिए, यशः काय में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तद रूपकम अभेदो यह उपमानो उपमेयो, उपमान और उपमेय में जब अभेद हो जाता है तो रूपक अलंकार होता है यश रूपी शरीर। यहाँ पर उपमान और उपमेय दोनों में अभेद है। काव्यलिंग अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ श्लोक का द्वितीय चरण की जगह होगा द्वितीय पंक्ति। प्रथम चरण यानी प्रथम पंक्ति के कथन को पुष्ट करने के लिए हेतु रूप में प्रयुक्त होने से काव्यलिंग अलंकार है, यानी कि वे जो कवि हैं वो अजर अमर हो जाते हैं। क्यों अजर अमर हो जाते हैं? क्योंकि वे रस सिद्ध हैं। तो यहाँ पर हेतु का कथन होने से यह है। अब इसमें देख लीजिए थोड़ी सी आप व्याकरणात्मक टिप्पणी के लिए। तो जयंती, जयंती में क्या है? जी धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन जयंती। रसेषु सिद्धा रस सिद्धा सप्तमी तत्पुरुष। कवि प्लस ईश्वरा, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हो गई है। कविषु ईश्वरा इति कवीश्वरा, हम इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास भी ले सकते हैं। जरा च मरणम च जरा मरणे,
ताभ्याम जायते इति जरा मरणजम। न अस्ति, न प्लस अस्ति, अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि। और इस प्रकार से बहुत अच्छा श्लोक है, आप इनका रिवीजन कीजिएगा। और मेरा आपसे यही कहना है कि आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करें, और अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आगामी वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही प्राप्त होते रहें। और विद्या जो है बांटने से बढ़ती है, आप इसको शेयर करेंगे, वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे तो यह ज्ञान सभी को प्राप्त होगा और एक तरह से हमारे समाज में नैतिकता का प्रसार होगा, क्योंकि ये नीति के श्लोक हैं। नीति के जो श्लोक होते हैं वो कालजयी ग्रंथ होते हैं, वो हमेशा मार्ग निर्देशित करते हैं। आज हमने 25 पढ़ लिए हैं। पहले अब तक 5 वीडियो जारी हो चुकी हैं, जिसमें पहले वीडियो में तो भर्तृहरि और नीति शतक का सामान्य परिचय था। उसके बाद प्रत्येक वीडियो में 5-5 श्लोक पढ़ाने का एक क्रम रखा है मैंने। तो पहले जो वीडियो है उसमें 1 से 5 तक श्लोक हैं, फिर 6 से 10 तक श्लोक हैं, फिर 11 से 15 तक श्लोक हैं, और फिर 16 से 20 तक श्लोक हैं, और आज जो हमने पढ़े 21 से 25 तक हैं। अगली कक्षा में हम 26 से 30 तक पढ़ेंगे। तो प्रतिदिन 5 श्लोक पढ़ते हुए हम इस ग्रंथ को कर रहे हैं। तो आप यही है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।